नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मेरा नाम पंकज चौहान और आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज़ 108। आज मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के एक कोहरगड्डी गांव में मौजूद हूं। यहां पर एक मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक लड़का और एक लड़की में प्रेम प्रसंग होता है। दोनों प्रेम प्रसंग में शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध में एक बच्ची पैदा होती है, जिससे लड़का लड़की को छोड़ के फरार हो जाता है। यह मामला बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। ये न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। मैं आपको यही खबर दिखाने का प्रयास करूंगा, सच दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आदर्श न्यूज़ 108 सिर्फ सच दिखाता है। और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा मामला हर जगह पर हो रहा है। लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ खेला जा रहा है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जा रहा है लड़कों के द्वारा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में या भारत के देश कोने कोने में या उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी, मतलब भारत के कोने कोने में ऐसे मामला सामने आते हैं। कई जगह तो ऐसा होता है कि लड़की को मार दिया जाता है, चाकू मार दिया जाता है। आज मैं आपको उसी जगह पर लेकर आया हूं जहां पर एक महिला हैं और उन्हीं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूं। मैं यही लड़की हैं जो जिनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे प्रेम हुआ, कैसे प्रेम की शुरुआत हुई, इनसे ही हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अब्रुनिसा। अब्रुनिसा जी, ये बताइए कि जो आपने ये बताया है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो आखिर आप लोग का प्यार का शुरुआत कहाँ से हुआ था? हम लोग रास्ते में मिले थे। उसके बाद हम लोग 2 साल बातचीत किए हैं फ़ोन में। और उसके बाद हमको बहला फुसला करके शादी की झांसा दे करके हमको हैदराबाद लेके गए थे कि चलो तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ जिएंगे, तुम्हारे साथ मरेंगे, अपने घर कभी नहीं जाएंगे तुमको लेकर के। ऐसा बोल करके हमको लेके गए हैं। 2022 में हमको जनवरी में लेके गए हैं। हमको वहाँ से 6 महीना बाद, 6वां महीना में 27 तारीख को रात में 8 बजे छोड़ करके हमको भाग आए हैं। ये बच्चा 2 महीना के पेट में था, दवा ववा खिला करके मार पीट करके वहाँ से हमको चले आए हैं छोड़ करके। सबसे पहले ये बताइए कि प्यार का शुरुआत हुआ कहाँ से? हम लोग रास्ते में मिले। रास्ते में मिले थे, तो रास्ते में मिलने से प्यार थोड़ी हो जाता है। तो रास्ते में मिले थे, 2-3 बार हम लोग मिले, तो हमसे बात करने के लिए कहे हमसे, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे। हम लोग 2 साल तक बात। लड़का कहाँ का था? लड़का का नाम क्या है? खेमन छपरा के रहने वाले लड़के हैं। उनका नाम सिकंदर है। उनका पिता का नाम रामदेव है। उनका माँ का नाम रंभा है। उनका माझिल भाई का पप्पू नाम है। बड़े भाई का बबलू नाम है। उनकी भाभी प्रियंका है जो हमको मारी थी, उनका प्रियंका नाम है। उनके जब वो हमको छोड़ करके वहाँ से भाग के घर आए हैं 27। हैदराबाद आप लोग क्यों गए थे? हम लोग गए थे साथ में, दोनों लोग कहें चलो तुमसे शादी करेंगे, तुमको खुश रखेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। वहाँ पर भी ले जा कर हमको मार पीट रहे थे। हमसे ले जा कर के काम भी करवा रहे थे। हम वहाँ पर काम भी कर रहे थे। हमारे वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हो गया था। दवा खाए थे हम, मार पीट के खिलाए थे वो। तो हम रूम में सो गए थे। तो 8 बजे रात को छोड़ करके हमको वहाँ से वो घर भाग के आ गए हैं। उनकी माँ बोली है कि जो होगा वो हम देख लेंगे, तुम घर आ जाओ, भाग करके छोड़ दो उसको। हमारा हुआ समझ करके हमको छोड़ के वहाँ से चले आए हैं घर। उसके बाद आपने बताया था कि बाहर से क्या हुआ था कि ताला बंद करके चले आए थे, क्या बात सही है ये? जी सही है। हम अंदर रो रहे थे, तो ऊपर से आदमी नीचे लोग आए तो पूछे कि क्या हुआ था। हम बोले कि आखिर ये आपको कब पता चला कि ये छोड़कर भाग गया? हमको कुछ गैरात हुआ जब, तो हम अकेले सोए थे, तो हम इस तरह घूमे हैं तो हम देखे हैं कोई नहीं है, तो हम रूम में चिल्लाने लगे हैं। गए हैं दरवाज़ा खोलना, तो बाहर से लॉक था दरवाज़ा। अच्छा, आप रूम में बेहोश पड़ी थी कि आपको पता नहीं था कि बाहर से दरवाज़ा बंद है? कैसे क्या हुआ था? हमको मरा हुआ समझ करके छोड़ करके हमको वहाँ से वो आए हैं। अच्छा, हमको कुछ दवा खिलाया था क्या पहले? जी, पहले दवा खाए थे हम सुबह में। हमको कुछ पता नहीं है कि हम कैसे क्या हुआ। उसके बाद से छोड़ करके वहाँ से भाग करके घर आ गए हैं। देखिए, ऐसे ही मामला सामने आता है। लड़की के साथ लड़का गंदा काम करता है, उसके बाद फिर से दवा खिलाकर बेहोशी का आलम में इनको छोड़कर हैदराबाद से फरार हो जाता है। और ये लड़की दर दर भटकती हुई कैसे वहाँ से वापस आई आप? हम दूसरे से पैसा मांग करके रो रहे थे वहाँ पर, तो हमको कुछ लोग पैसा दिए। उसके बाद हम वहाँ से घर आए हैं। तो हम अपने घर मायके में नहीं आए थे। हैदराबाद में कौन सा काम करती थी आप लोग वहाँ पर जब थी? तो ये जो मकान का काम होता है ना, यही काम, वो मिस्त्री का काम करते थे। हमसे लेकर वहाँ पर लेबराई करवा रहे थे हमसे साथ में। हम उनके साथ में रह रहे थे। अच्छा, जब आप दोनों राजी थे, प्यार शादी करने के लिए सब तैयार था, आप लोगों को रास्ते में प्यार हुआ, प्यार होने के बाद आप लोग हैदराबाद गईं। हैदराबाद जाकर आप लोगों के साथ जो भी शारीरिक संबंध बना, एक बच्ची पैदा हुई, तो क्या वो बच्ची को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं है? नहीं है, कह रहा है कि
वो बच्ची को कह रहे हैं लोग कि दे दो, मगर तुम हमारे घर पर नहीं रहोगी। अच्छा, तो बताइए बताइए, जो बच्ची पेट में थी तो दवा खिला करके मार पीट के चला है, मारा हुआ समझ करके हमको। तभी बच्चा तो पैदा हो गया है, तो हम दे देंगे तो वो लोग वहाँ नहीं देंगे, बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। आपने न्याय के लिए कहाँ किस की दरवाज़ा खटखटाया है? बहुत जगह गए हैं हम एप्लीकेशन भी थाने पर कई चक्कर दे चुके हैं। उसके बाद 3 महीना तक तो पहले हम भटके हैं, रोए हैं, दूसरे के घर पर रहे हैं, मगर कोई भी हमारा कोई सुनवाई नहीं किए हैं। उसके बाद से जब हम लास्ट में जब हम गए हैं, रोए गए हैं कई तरफ, जब हम रजिस्ट्री कागज़ कराए हैं, जब कागज़ आया है तब वो लोग हमारा बात सुने हैं लोग। तो जेल भी गए थे सिकंदर, 13 महीना जेल में रहे हैं। अभी भी देखिए सिकंदर गए हैं, रिस्पेक्ट सिकंदर के लिए कितना रिस्पेक्ट है इनके लिए। अब आप लोग वीडियो में देखिएगा, समझिएगा कि रिस्पेक्ट कितना दे रही हैं ये। आप इतना कुछ हो जाने के बाद आप इतना रिस्पेक्ट से दे रही हैं कि क्या अभी भी उनसे प्यार करती हैं? जी, हमारे हस्बैंड उनका बच्चा लिए हैं तो करेंगे, गाली तो देंगे नहीं उनको हम। कुछ भी होगा तो क्या अभी अपनाना चाहें तो अपना लेंगे, तो वो चली जाएंगी आप? अब हमको तो मालूम नहीं है कि वो अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, मगर हम इसीलिए तो हम आप लोगों को धमकी भी मिला था क्या? जी, हमको जेल में भी बुला करके हमारे पास। अच्छा, कौन जेल में बुलाकर आपको धमकी दिया था? वो सिकंदर, उनकी माँ चिट्ठी लिखवा करके वहाँ से देते थे, ला रही थी घर पर, हमारे घर भेजवा रही थी। 2-3 चिट्ठी भी हमारे पास हम रखे हैं अभी भी मोबाइल में खींच करके। और उसके बाद से हम उनके पास मिलने गए तो हमको बुला करके वहाँ पर धमकी दिया है कि तुम हमारा बच्चा दे दो। तो हम कहे हैं कि नहीं, बच्चा नहीं देंगे। तो वहाँ पर भी हमको मारने पीटने उठ गए थे वो, कि यहाँ पर ये लोग हैं, कुछ करेंगे नहीं, तुम हमारी परिवार हो, तुमको मारेंगे हम यहाँ पर। हम बोले नहीं, बच्चा नहीं देंगे। तो वहाँ से हम चले आए घर। फिर 2-3 बार हम गए हैं तो वहाँ पर यही हमको धमकी मिला है कि जेल से निकल जाएंगे तो तुम्हारे घर के लोग को हम मार देंगे, तुम नहीं तो सुलह कर लो। ये मामला 2022 का है? जी, 2022 का है। अभी देखिए 2024 चल रहा है कि कहाँ से हम खा रहे हैं। 2 साल हो गया लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। कहाँ से खा रही हैं? अभी आप कहाँ पे हैं, किसके घर पे हैं आप? अभी हम मायके में हैं, दर भटक रहे थे हमारे घर वाले लाके हमको रखे हैं, अपने मायके में रहते हैं। देखिए कुछ भी हो जाता है, कितना हो प्यार कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप भाग जाइए घर से, लेकिन आखिरी में साथ देता है कौन? तो परिवार साथ देता है, घर साथ देता है, तभी जाके कुछ होता है। लेकिन लड़कियां कुछ ऐसी होती हैं जो समझती नहीं है, माँ बाप को बोझ समझती हैं, एक छुछुंदर लड़के या कुछ भी लड़कों के जाल में फंस जाती हैं, प्यार कर बैठती हैं और उनके चक्कर में भाग जाती हैं। लेकिन भागने के बाद क्या हश्र होता है, आप अब्रुनेसा से ही समझ सकते हैं कि इनके ऊपर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही होगी आपके ऊपर, अभी बता दीजिए। बहुत कुछ हमारे ऊपर बीत रहा है। एक बच्चा लिए हैं, हम अपना दर्द किससे सुनाने जाएं। एक बच्चा हमारे पास है, रो रहे हैं, अपना ज़िंदगी रो कर गुजार रहे हैं। ये प्यारी सी देखिए, कितनी प्यारी बच्ची दिख रही है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये बाकी जो है चीज़ें, न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट खड्डा जनपद कुशीनगर का, ये क्या है? हमारे ऊपर FIR किया गया है कि 19 अच्छा। तारीख को झगड़ा की है, मारपीट की है, हम कुछ भी नहीं किया है। अभी हम रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं कि हमारा तबीयत खराब है। 17 तारीख को हम गए थे अल्ट्रासाउंड कराने, और उसके बाद 19 तारीख को हम दवा कराने गए थे, हम घर पर नहीं थे। बाकी लोग झूठ मूठ के हमको फंसाए हैं कि मारपीट झगड़ा झुट्टी सब की है। तो कल देखिए, कल 21 तारीख था ना, तो कल हमारे घर कागज आया है, तो कल जाके हम अपना जमानत करा के आए हैं। वहाँ पर 1200 रुपया लगा है कल का। अच्छा, कौन सा धारा लगा था आप पे? वो 151 है, 107 है, 116 धारा लगा है। अच्छा, ये देखिए न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट खड्डा जनपद कुशीनगर, इसको क्लोज से दिखाइए। खड्डा थाने में FIR भी दिया है, ये देखिए यहाँ पर दिखाइए। और इसमें लिखा हुआ है सरकार बनाम अब्रुनेसा, क्रमांक 3541, दिनांक नहीं लिखा हुआ है। मुकदमा अंतर्गत धारा 151, 107, 116 का खड्डा थाना का है। आदेश अंतर्गत धारा 111 आप देख सकते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए। और इसके बाद मैं पीछे का भी दिखाता हूँ। एप्लीकेशन था जो ये इन्होंने दिया है। अच्छा, ये आपने सही में मारपीट की थी क्या जाके? नहीं, हम घर पर नहीं थे, हम कुछ भी नहीं किया है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे घर वाले तो भी हैं, आके पूछना चाहिए। तो हम कल जाकर एप्लीकेशन भी हम दिए हैं कि सर देखिए, हम झगड़ा झुट्टी कुछ भी नहीं किया, हमारे ऊपर FIR पड़ा है, हम अभी अपना जमानत करा के आ रहे हैं। तो लोग हम ही को धमकी दे रहे हैं लोग, सिपाही लोग, कि तुम नहीं झगड़ा झुट्टी की हो तभी तो आके तुम्हारे नाम से FIR किया गया है, तुम झगड़ा की हो, तुम्हारे कहने से तो हम नहीं मान जाएंगे। क्या पुलिस प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रही है? जी, नहीं सुन रहे हैं लोग। 2-3 बार देखिए, अभी हमारे ऊपर ये लोग मुकदमा किए हैं। उसके पहले लोग हमको धमकी उमकी दिए थे। हम 2 बार एप्लीकेशन डाले हैं हम। फिर हमारे घर सिपाही जांच करने आए थे लोग, तो कहना है तुम्हारे साथ सिक्योरिटी गार्ड लगा दे क्या, कि तुम्हारे साथ घूमेगा, तुमको देखभाल करेगा, कि तुम्हारा जान का खतरा है। अच्छा, कौन बोला था ऐसा? सिपाही हमारे घर आए थे, वही बोले हैं। कहाँ के सिपाही थे लोग? खड्डा के खड्डा के? हाँ, 2 जन आए थे हमारे घर।
तो क्या बोले लोग? यही बोल रहे थे लोग कि तुम्हारे साथ सब बात हम बताए कि ऐसा ऐसा बात है, देखिए हम तारीख पर जाते हैं तो हमारे साथ वो लोग जाते हैं साथ में, तो 2-3 आदमी लेके जाते हैं, हमको ला कर दिखाते हैं, चीना पर्ची कराते कि ये लड़की है। हम एप्लीकेशन इसीलिए दिए थे, तो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ सिक्योरिटी गार्ड लगा देगी, तुम्हारा देखभाल करेगा, तुम्हारा जान का खतरा, तुम्हारे साथ घूमेगा, ऐसा ऐसा हमको बोल रहे थे। लोग आए थे हमारे घर। तो आपने और कहाँ कहाँ जाके मतलब न्याय के लिए गुहार किया है? उसके बाद कल FIR किए हैं, अभी तो हम कहीं नहीं गए। कहीं नहीं गए जी। अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। आखिर इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपके ऊपर FIR हुआ था, दूसरे पक्ष वाले जो लड़का था वो आपके ऊपर FIR 19 तारीख को। तो 19 तारीख को, इसमें तो 17/2/2024 का आपका ये अब्रुन निशा का वो दिखा रहा है। हाँ, अल्ट्रासाउंड का हम कराने गए थे, हमारी तबीयत बहुत तो वो लोग झगड़ा का किस तारीख को बताए थे? फरवरी में 19 तारीख को लोग लगाए हैं, हमको आरोप लगाए हैं कि झगड़ा मारपीट सब की है। देखिए अल्ट्रासाउंड भी हमारा है, हम 17 तारीख को गए थे अल्ट्रासाउंड कराने, 19 तारीख को हम दवा कराने गए थे, हम घर पर नहीं थे। मगर हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं लोग कि झगड़ा मारपीट सब की है। अच्छा, ये तो 17 फरवरी का, 19 फरवरी की आप घर पर ही थी? नहीं, हम घर पर नहीं थे। 17 तारीख को हम गए थे, अल्ट्रासाउंड करा के आए हैं। हमारे पास पैसा नहीं था, तो 19 तारीख को हमारे पास पैसा हुआ तो हम दवा कराने गए थे, हम घर पर नहीं थे। अच्छा, ये देखिए 17 तारीख तक का इनका पूरा वो डिटेल्स है, और ये 19 तारीख को जब पैसा हुआ तो दवा कराने के लिए गई थी। बने रहिए आदर्श न्यूज़ 108 में पंकज कुमार चौहान के साथ। धन्यवाद।